कि बिल्ला ट्रकों वाला का मामला कहां से शुरू हुआ, किसके साथ शुरू हुआ। अब ये दुश्मनी नंबर 2 बता रहा हूं। दूसरे दर्जे की दुश्मनी किसके साथ है? बांसावाला बाजार का वाकया, वहां न्याजी फौजी मशहूर था। न्याजी फौजी नामी एक शख्स, रिटायर्ड फौजी, जिसका बेटा फौज में मेजर, सर्विंग मेजर, उसका बेटा खुद न्याजी फौजी मशहूर, बांसावाले बाजार में। वो बालाई मंजिल थी एक घर की, एक इमारतें वहां 3-3 4 मंजिला है ग्वाल मंडी में। एक बड़ी इमारत, उसके 3 मंजिला, उसकी पहली मंजिल बालाई, फर्स्ट फ्लोर, वहां ये फौजी नामी शख्स रहता था। उस बिल्डिंग के बाहर, ये भी ग्वाल मंडी का इलाका, बिल्डिंग के बाहर ट्रक खड़ा करने पे झगड़ा होता है। नथू के कत्ल के बाद ट्रक खड़ा किया इनके किसी ड्राइवर ने, जो बिल्ला ट्रक वाला खानदान का था ड्राइवर, उसने ट्रक खड़ा किया। इस पे झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद जो है ना, वो फौजी अपनी बिल्डिंग की छत पे चढ़ गया। आप ये समझें कि वो रिटायर्ड फौजी मोर्चा बंद हो गया छत पे चढ़ के, और वो मोर्चा बंद होता है। उस वक्त बिल्ला और बिल्ले का भाई नसीर, ये भी साथ थे। वो जब छत पे चढ़ता है और ऊपर से फायरिंग शुरू कर देता है। अच्छा, बिल्ला पर? नीचे जो भी लोग हैं, वो फायरिंग शुरू कर देता है। जब फायरिंग शुरू करता है, मोर्चा बंद हो गया, ऊपर से फौजी, तो नसीर पहलवान का एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम था काका मोटा। उसके पास 30 बोर का पिस्टल है। 30 बोर का पिस्टल एक बदमाशी की, लठैतपन की, चौधराहट की निशानी था। 30 बोर के पिस्टल से नीचे से फायर करता है काका मोटा। काका मोटा फायर करता है और काका मोटे के फायर जो है ना, वो ऊपर है 3री मंजिल पे, छत पे फौजी नारकमन, नीचे से मुंह निकाल के, बालकनी होती है, बालकनी से देखती है फौजी की बीवी नीचे कि कौन फायरिंग कर रहा है, कौन है, और गोली उसके यहां लगती है। काका मोटे का 23 बोर का पिस्टल जो काका मोटे का है, उसकी गोली कहां लगती है? ठोड़ी में। लहू लुहाना गिरती है और वहीं दम तोड़ देती है। दुश्मनी का दूसरा बाप क्या है? न्याजी फौजी के साथ झगड़ा, और झगड़े के नतीजे में न्याजी फौजी की बीवी निशाना बनती है। फिर थाना ग्वाल मंडी में एक मुकदमा होता है जिसमें नसीर पहलवान और बिल्ला ट्रका वाला नामजद हो जाता है। काका मोटे का नाम तो एफआईआर में मौजूद है, लेकिन अहले खाना इनके, बिल्ले वगैरह के और मोहल्लेदार, मोस्टली लोगों की शहादत यह है कि इस वाक़े से, गोली चलाने से कोई ताल्लुक नहीं था नसीर पहलवान का या बिल्ले का, लेकिन वो इसमें नामजद हुए और दोनों पे मुकदमा दर्ज होता है। बिल्ला ट्रक्का वाला, काका मोटा यानी अमीरुद्दीन बिल्ला, काका मोटा नसीरुद्दीन भट्ट बिल्ले का भाई, और 4 नामालूम। बलवा था ये थाना ग्वाल मंडी में 302 का दूसरा मुकदमा, बिल्ले के खिलाफ पहला, और खानदान जो 2 मुतारिब हैं दुश्मनदारी का, उनमें दूसरा 302। ग्वाल मंडी में पहला मुकदमा जिसमें नथू पहलवान मकतूल और यामीन कातिल और उसके साथी चचा ताया, और दूसरा मुकदमा जिसमें न्याजी फौजी बीवी मकतूला वो, और मुलजिम कौन? नसीर, बॉडीगार्ड काका मोटा, बिल्ला, ये नामजद होते हैं। अब ये 2 मुकदमात दर्ज हो गए, नामालूम अफराद भी बीच में हैं और बिल्ला के ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये दर्ज होते हैं। अब ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि चंद रोज़ बाद ही ना अदालतें, वो उस वक्त के मामलात जो है ना और तरह के थे, इसमें ये जितने लोग नामजद थे उन सबको ज़मानत पे रिहाई मिल जाती है। कुछ ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा लेते हैं, कुछ बाद अज़ गिरफ्तारी। काका मोटा गिरफ्तार होता है, ये बाद अज़ गिरफ्तारी भी कराते हैं, लेकिन अहले ग्वाल मंडी बैठते हैं। ये पंचायत होती है बिल्ले के डेरे पे, फिर फौजी के डेरे पे। 2 पंचायतों में ये सुलह करवा दी जाती है। 2 लड़ाइयाँ, पहली सुलह। पंचायत 2 हिस्सों में, बिल्ला ट्रकों वालों के, ये नथू का ही था ना,
आज़ाद पाकिस्तान गुड्स, नत्थू के डेरे पे, बिल्ले का डेरा तो नहीं मशहूर था, नत्थू के डेरे पे, उधर उसके डेरे पे न्याजी, वहाँ पंचायतें 2 होती हैं, उनमें ये सुलह सफाई हो जाती है। सुलह सफाई के फौरी बाद ये पता लगता है कि इस डेरेदार का नाम नत्थू बट नहीं है, अब नत्थू पहलवान नहीं है, अब ये डेरा किसका है? बिल्ला पहलवान का। बिल्ला पहलवान की मशहूरी इस मुकदमे के बाद होती है, बिल्ला ट्रक्का वाला। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बड़ी अहम बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा ना इंकशाफ अंगेज गुफ्तगू जो है, नई चीज़ें, खबरियत वाली, वो ये है कि मेरी तहकीक के मुताबिक आज तक मैंने की, बहुत मारूफ ट्रक अड्डा है, इनमें से इस खानदान की मिल्कियत एक भी ट्रक नहीं था। फिर किसके हैं ये ट्रक? जो है ना, ये न्याजी शहीद चौक, रावी रोड, बंद रोड, जब यहां ये अड्डा था बुकिंग का, गुड्स ट्रांसपोर्ट, अशिया की ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो सारी चीजें यहां आ जाती थी, उतर जाती थी। फिर वो जब सौदा सामान आ गया तो ये ट्रक बता लिए, कभी किसी अड्डे से बुला लिया, कभी किसी अड्डे से बुला लिया, कभी किसी अड्डे से। अच्छा, ये ब्रिज था? ये ब्रिज था, अपने ट्रक की मिल्कियत नहीं थी इनकी। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें ये ट्रक मंगाते थे, ये सर्कुलर रोड पे एक गेट है, एक अंदर बांसाला बाजार में, ये दोनों तरफ से एंट्रेंस होती है, गुड्स इधर से आ रही हैं, गुड्स इधर जा रही हैं, ट्रक निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ये वहां अड्डे में, अब बिल्ला ट्रकों वाला जब मशहूर होता है, नत्थू पहलवान के बाद बिल्ला पहलवान आ गया। बिल्ला पहलवान का कोहल मैंने पहले बताया आजम पहलवान से होता है, बड़े खानदान में। किसके साथ? भोलू पहलवान, रुस्तम जमा, गामा पहलवान के खानदान में। ये जब गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा पहलवान, बहुत नाम था, बड़ा कद था उसका, उसके साथ होता है, तो बिल्ला ट्रक्का वाला मशहूर होता है। और मशहूरी ट्रांसपोर्ट अड्डे की वजह से नहीं होती, पहलवानी की वजह से नहीं, जो कत्ल हुआ था ना, मशहूरी होती है गाड़ी की वजह से। वो कैसे? बहुत कम लोगों के पास, ये तिजारत है, ये तिजारती सरगर्मियां इनकी, बिल्ला पहलवान की। बिल्ला पहलवान ने सबसे पहले गाड़ी खरीदी, टोयोटा, उस वक्त सबसे पहली गाड़ी बड़ी आई थी, बड़ी गाड़ी थी, लंबी चौड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदी, लाहौर नंबर था उस पे 4444, 4444 लाहौर, एक गाड़ी खरीदी। बिल्ला पहलवान उसमें बैठते थे। उस गाड़ी की सबसे अहम बात जो है ना, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक, बिल्ला जी उसमें एक चाबक, आप शांटा शांटा समझ ले, शांटा, ये तांगे वाले नहीं जो घोड़े को मारने के लिए करते हैं, जो रेडी बान है वो मारते हैं, वो उधर तेज चलेगा है। तो गाड़ी में क्यों रखा हुआ था? अब यही अहम सवाल है, और मेरा ख्याल भी था कि आप ये पूछेंगे। बिल्ला जी ने अपनी ड्राइविंग खुद करते थे, अकेले बैठते थे। बिल्ला जी कहते थे उनको, पहलवान को। बिल्ला जी ने अपने लेफ्ट पे वो छांटा रखा होता था, उसके आगे चमड़े का एक, मतलब पीछे बैंत है, चमड़े का एक आगे लगा, छांटा उसे कहते हैं। वो छांटा इसलिए रखा था कि सर्कुलर रोड पे बांसाले बाजार में तांगे रेड़े बहुत चलते थे बार बर्दारी के लिए, ट्रक तो इनके पास थे ना। तो बिल्ला जी हाथ बाहर निकाल के ना उस छांटे से, जो तांगे वाला आगे आया था फलां कि गाड़ी को टच ना कर जाए कहीं, तो जोर से उसको छांटा मारते थे। अब ये ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल नई हैं। अब वो चाबक, उसे चाबक कहते हैं, वो बिल्ला जी ने हाथ बाहर निकालना। जिन लोगों ने ऐनी शायद मुझे बताया ना, वो कहते थे कि हमने देखा बिल्ला जी आए तो हम दूर से सलाम कर रहे, पहलवान जी, बिल्ला जी, तो कहता छांटे से मुझे जवाब भी दे देते थे। और फिर जब उनके आगे तांगा या रेड़ा आया और ये लगा के गलत मोड़ा, तांगा रेड़ा तो ऐसे ही है ना, वो कौन सी, ये जब लग भी जाए आपके बांस, वो बांस नहीं, उसे बम कहते हैं। वो जो तांगे और रेड़े के आगे लगा होता है, 2 लेफ्ट राइट, उसे बम कहते हैं, बाकायदा बम है, वो पूरे फट जाते हैं। वो जब देखते थे कि बम लगने लगा है गाड़ी को या वो टच करने लगा है, तो बिल्ला जी हो तेरी, वो छांटा जोर से उसकी तरफ करना, तो समझ जाते बिल्ला जी गाड़ी है। उस गाड़ी का नंबर था 4444। शहर के सार्जेंट होते थे उस दौर में, वो सफ़ेद और नीली पैंट, वो सार्जेंट, और हर शख्स को ये पता था कि बिल्ला पहलवान की गाड़ी है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर है, ताजिर है, लीडर है। अब आप ये देखें कि बिल्ला जी ने ये डेटोनेटर रखा था,
कि जहाँ कहीं उन नजर आया कि रेड हट टांगे वाला गलत, आते ही गलत थे कि इधर को आ रहा है हमारी तरफ को, बम न लग जाए उसका, वो जो 2 बांस होते हैं वो बम है, उनका वो लग ना जाए तो दूर से उसको शाटा दिखा के जोर से मारते। कई लोग ये बताते हैं नहीं शायद कि बिल्ला जी ने शांटे का बाज औकात जो है ना, वो तना जो है जो चमड़े वाला है, उसको साथ पकड़ लेते थे लकड़ी के साथ, और वो अपनी ही गाड़ी के उसको मार के टक टक करके उनको डराते थे कि जानवर दूर रहे। ये गाड़ी बड़ी मशहूर थी बिल्ला जी की, हर शख्स को पता था, सार्जेंट भी जानते थे, ट्रैफिक पुलिस वाले भी एहलकार कि बिल्ला जी आ गए। और बिल्ला जी ये शांटा दूसरी बार इस्तेमाल कब करते थे? दूसरी बार तब इस्तेमाल करते थे जब वो आते थे तो उनके अड्डे के गेट के बाहर कोई गाड़ी पार्क कर गया है, कोई बाइक लगा गया है, कोई साइकिल खड़ी, साइकिलें बहुत होती थी, वो खड़ी कर गया, कोई माल बरदार जो आते हैं लोग बच्चे छोड़ने के लिए सामान, तो उनके लिए भी वो शाटा इस्तेमाल करते थे, टक 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 किया कि हटाओ आगे से। मतलब वो उनकी बजर थी, बेल थी, हॉर्न था, ये बिल्ला जी की खासियत थी। और ये भी लोगों ने बताया कि बहुत तरोताजा और खुश लिबास शख्स था। उस बंदे ने अपने बाप के कत्ल के बाद वो सरगर्मी नहीं दिखाई। जब कत्ल का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होता है तब इन्होंने डेरा आबाद किया, और डेरा ऐसा आबाद किया भट्ट साहब, और इन्फॉर्मेटिव बातें कि वहां आला पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, नामवर ताजर शख्सियात, सियासतदान, पहलवान तो यकीनी पहलवान, लाहौर में कुछ पहलवान तो जिस तरह मैंने बताया अखाड़े के पहलवान है ना, कुछ उर्फे आम में वो बड़ा बड़ा पहलवान ही, वो जो बड़ा बड़ा पहलवान है ना, वो आके बैठते थे। बदमाश, उन्हें बदमाश नहीं आप कह सकते, लठैत कह सकते हैं, उन्हें आप लीडर कह सकते हैं, उन्हें आप ऐसा सरकर्दा किस्म की शख्सियत कह सकते हैं जो पंचायत करने की सलाहियत रखता है, फैसले करवाने की सलाहियत रखता है, किसी पे गालिब आने की सलाहियत रखता है। उनमें 2 शख्सियात ऐसी थीं जिनका तस्करा बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक था मोहम्मद अकरम उर्फ बीला पहलवान, बीला भट्ट। बीला भट्ट बड़ा मशहूर था, बसीन, ये बसीन के लोग थे। दूसरा था इलियास चोटिया, गोजरे का चौधरी इलियास। ये 2 अफराद से बिल्ला पहलवान के गहरे देरीना मरासिम थे। बिल्ला जब अपने बाप के कत्ल के बाद खानदान का सरबराह बना तो 2 ही बंदे नामवर सियासतदान, दोनों बड़े नामवर शख्सियात, चौधराहट के इमाम, और सबसे बढ़ के बड़े अहम उस दौर का चौधरी, जिसे आप बदमाश का नाम दे रहे हैं ना, उस दौर का चौधरी वो होता था जिसके डेरे पर लोग सलाम करने आए, अपने केसेस के मामलात के तनाज़ात के फैसले करवाने आए, पंचायतें करवाएं। कोई बड़ा केस हुआ, उन्होंने कहा हाँ जी कितने मुकनी है, बिल्ले पहलवान दे डेरे थे, पीले पहलवान दे डेरे थे। ये डेरेदारी थी। जो डेरेदार थे उनमें इलियास चोटिया और पीला भट्ट, ये बिल्ला के गहरे दोस्त थे। और इस टाइम पे दुश्मनी जो है वो यामीन की फैमिली से है। यामीन की फैमिली से है, फौजी से इनकी सुलह हो गई। बिल्ला जी उभर रहे थे। बिल्ले, आप ये समझें कि ये वो मैं दौर बता रहा हूं जो जंपिंग पैड है बिल्ला ट्रक्का वाले का। उस वक्त ऐनी शाहिदीन ने कुछ बताया, कुछ मैंने खुद देखा। बिल्ला जी के डेरे पर जो ब्यूरोक्रेट्स आते थे, एसी, डीसी, सेक्रेटरीज, वो अपनी जगह, बड़े ताजर, बड़े बड़े नामवर, सियासतदान, अरकान असम्बली, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनका तस्करा बहुत ज़रूरी है और नागुज़ीर है। उसके बगैर बिल्ला ट्रक्का वाला, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला, उसकी आप पर्सनैलिटी नहीं समझ पाएंगे नाजरीन हमारे, जब तक मैं ये ना बताऊं उस दौर के पुलिस वाले, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, नामवर। सबसे पहला नाम अमानुल्लाह खान, एसपी सिटी लाहौर, सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट जो बिल्ले को बहुत करीब से देखा, जिसके पास ज़्यादा वक्त गुजारा, वो आके बिल्ले के डेरे पर बैठते थे।
उनका नाम था एसपी सिटी अमानुल्लाह खान। फिर इनका कोई पर्सनली ताल्लुक था या ये वैसे आकर कोई ज़ाती फायदे ताल्लुक। के लिए आते थे? नहीं, ज़ाती ताल्लुक पर साहब, एसपी सारे हैं, मैं नाम बता रहा हूँ। अमानुल्लाह खान, असलम शाही, उस वक्त एक ही एसपी होता था एसपी सिटी, एक एसपी था। दूसरा डिवीजन था, अगर फर्ज करें कैंट या माल्टन बन गया, सदर बन गया, ये बाद में बने। उस वक्त एक एसपी सिटी, उसका नाम था अमानुल्लाह खान, असलम शाही, पहले बतौर इंस्पेक्टर, बतौर डीएसपी, बतौर एसपी भी वहीं। फिर सुल्तान चौधरी सुल्तान महमूद गाड़ा, पुराने अफसरों के नाम ले रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन सब से शनासाई भी, मुलाकात भी और तस्दीक भी इन तमाम वाकयात की जो बता रहा हूं